हाय गाइस अगेन वेलकम बैक। सो नो अगले टॉपिक पे बात करते हैं एनसीएल की कंडीशन स्टेटमेंट में, राइट। तो हमने देख लिया था इक्वल, ग्रेटर, स्मॉल, ठीक है, स्मॉल, ग्रेटर। अब अगले ऑपरेटर पे बात करेंगे एंड और ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। तो ये ऑपरेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं थोड़ा सा डीपली, राइट। तो चलते हैं डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन में और वहां पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं डायरेक्टली मास्टर कंट्रोलर में और मास्टर कंट्रोलर में आने के बाद हम यहाँ पे डायरेक्टली इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो आ जाइए उसी प्लेबुक के अंदर vim कॉन डॉट YAML के अंदर, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करने जा रहा हूँ। लेट्स सी, मेजर डिस्ट्रीब्यूशन, गो इंसर्ट मोड, ठीक है। तो हमने क्या लिखा, दो कंडीशन में यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने बोला एक कंडीशन ये मैच कर ले, ठीक है। उसके बाद एक और कंडीशन में यहाँ पे डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो दोनों कंडीशन अगर सही है तब चलना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या यूज करने जा रहे हैं, एंड यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने एक इक्वल टू लगाया और एक और मैं लगाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो गो इन इंसर्ट मोड और मैंने यहाँ पे एंड किया। उसके बाद हमने डिफाइन किया एनसिबल अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैंने बोला डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होना चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने डबल इक्वल लगाया और मैंने बोला भाई सेंट ओएस होना चाहिए, ठीक है, सेंट ओएस। बात आ रही समझ में? इसको थोड़ा सा मिनिमाइज करता हूँ फिर आपको और बताता हूँ इसमें शिफ्ट, ठीक है। तो दो ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पहले इसको समझो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, एक मैंने यूज किया एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन मेजर वर्जन 7 किया, राइट। उसके बाद एंड ऑपरेटर हमने यूज किया, फिर हमने डिफाइन किया एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने यहाँ पे बोला सेंटोस, ठीक है। अगर मैच कर रहा है तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं, ठीक है। अगर मैच नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम इसको हटा देते, सेंटोस की जगह मैं उबंटू डाल देता हूँ, एनजिनिक्स डाल दो, सो दैट मैं भी मैच नहीं कराऊंगा तो हमें एरर आएगा। एरर आने के बाद हम उसको रिसॉल्व करेंगे फिर एग्जीक्यूट करेंगे। बात आई समझ में? तो चलिए मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। गो इन इंसर्ट मोड और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ उबंटू, राइट। उबंटू मैंने डाला, सेव करके बाहर आ जाओ, ठीक है। ये तो मैच हो जाएगा लेकिन ये मैच नहीं कर पाएगा, ठीक है। मैंने सेव किया, शिफ्ट जेड जेड बाहर आते हैं और दोबारा से प्लेबुक को एग्जीक्यूट करिए, रन करिए। तो आप देखिए एरर क्या आता है, आया स्किप, ठीक है। तो आपको दिख क्या रहा है, स्किपिंग स्किपिंग स्किपिंग, क्यों? क्योंकि भाई ये मैच नहीं हुआ ना, जब मैच नहीं हो तो स्किप तो करेगा ही ना, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो बोथ, जो हमारा वर्कर नोड है उस पे भी स्किप किया, वर्कर 1 पे और वर्कर 2 पे भी स्किप किया। जब स्किप किया क्योंकि वहां पे 7 मैच हो रहा लेकिन उबंटू पता नहीं ये मैच नहीं हो रहा, समझ में आई बात? तो जब ये मैच नहीं हो रहा इसलिए आपका ये स्किप आया, एरर आया। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और उसको चेंज करते हैं। तो यही है एंड ऑपरेटर का मतलब, बात आ रही समझ में? नाउ सी अगेन चलते हैं प्लेबुक के अंदर और इसको मॉडिफाई करते हैं। जो लास्ट में उबंटू था इसको यहाँ से हटा दीजिए और सेंटोस कर दो। गो इन इंसर्ट मोड एंड सेंटोस, बस सेव करते हैं और बाहर आ जाते हैं। शिफ्ट जेड जेड, नाउ अगेन एग्जीक्यूट और रन करिए। तो यहाँ पे देखो दोस्तों मैच कर गया, तो ये बोलते हैं इसको एंड ऑपरेटर, ठीक है। सक्सेसफुली टर्न हुआ, समझ में आई बात? ठीक है, तो आपको यहाँ पे एरर नहीं है। इसी तरीके से अब आप ऐसा भी कर सकते हो कि भाई कि
एंड ऑपरेटर जब यूज कर रहे हो और आपने आपने चाहा कि भाई एक भी मैच कर जाए, दोनों में से एक भी मैच कर जाए, तो मेरा एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए टास्क। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, और लगा दोगे। ठीक है, मतलब यही होता है ना, क्वेश्चन आता था जब जैसे जैसे आपने कभी ट्वेल्थ में पढ़ा हो, बीटेक में, जब क्वेश्चन आता था, ठीक है, मान के चलो 25 नंबर का क्वेश्चन है, 25 नंबर में आ गया कि भाई वंडर ऑफ साइंस में निबंध लिखो। ठीक है, और लिखा है, और लिख के आ गया कि भाई दिवाली में आप में निबंध लिखो। तो दोनों में से एक चूज कर सकते हो। अगर आपको वंडर ऑफ साइंस नहीं आता तो आप दिवाली में लिख दोगे। समझ में आई बात? तो यही है भाई और ऑपरेटर। ठीक है, तो चलते हैं वापस और का यूज करना सीखते हैं। तो चलते हैं भाई, लीजिए डिफाइन करते हैं प्लेबुक के अंदर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, एंड की जगह और कर दो और उसको गलत कर दो, सेंटोस को गो इन इंसर्ट मोड। लीजिए भाई, और करने के बाद जो सेंटोस है इसको हम गलत करेंगे। दोनों में एक चीज मैच हो जाना होना चाहिए ना, तो ऊ वन टू लिख दिया, सेव किया, शिफ्ट जेड जेड बाहर आया और उसके बाद दोबारा से एग्जीक्यूट किया, तो अब ये चल जाएगी। ठीक है, और ऑपरेटर मतलब यही होता है, और ऑपरेटर। चल गया, बात आई समझ में? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी देख सकते हो। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, और मॉडिफाई करने के बाद थोड़ा सा और एडिट करते हैं इसमें, राइट। तो चलते हैं अंदर प्लेबुक के अंदर। देखो दोस्तों, ध्यान से सुनना, यहाँ पे चलते हैं अगेन। ठीक है, अभी मैंने ये ऑपरेटर यूज किया था, देखो, एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन मेजर 7, और ऑपरेटर हमने यूज किया, और उसके बाद हमारा काम हो गया, राइट। अब हम क्या करते हैं, नाउ सी, मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, और इंसर्ट मोड में आ जाओ, यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ मैं। ठीक है, स्पेस दिया, कंट्रोल पेस्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसमें हमने उबंटू लिया, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वर्जन है, देखो, एनसिबल डिस्ट्रीब्यूशन मेजर वर्जन, तो वर्जन को भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे 24 दे दो, 26 दे दो, 23 दे दो, 22 दे दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे 23 लिख दिया, और ऊपर जो हमने उबंटू लिखा था, ऊपर हम थोड़ा सा सेंटोस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, इसको मैंने किया सेंटोस। बात आई समझ में? राइट। और ये मेजर डिस्ट्रीब्यूशन में वर्जन 23 डाला, और जो सेंटोस है उसको आप ब्रैकेट पे डाल दो। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप समझ पा रहे हो, ये सारा हमने ब्रैकेट लगाना भी सीखा था। मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, और नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी हमने ब्रैकेट लगा दिया। क्लियर? अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ऐसे ही चलो, यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट लगाया, और एक ब्रैकेट मैंने यहाँ पे लगा दिया, और इसमें भी एक ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो चलते हैं फटाक से, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट लगा। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने लगाया, और लास्ट में आके ब्रैकेट लगाया। ठीक है, और बीच में हम लगाएंगे एंड ऑपरेटर। बात आ रही समझ में? इसको मैंने थोड़ा सेव किया, गो इन इंसर्ट, थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे हो, इसको मैंने थोड़ा सा छोटा किया और ब्रैकेट लगाया, और बीच में हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, एंड ऑपरेटर में यूज करो। ठीक है,
तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, दोनों में दोनों के दोनों मैच होना चाहिए, ठीक है, अगर नहीं हुआ तो नहीं चलेगा। बात आ रही समझ में? क्लियर? इसको मैंने थोड़ा सा बैक किया एक स्टेप। नाउ सेव। सेव करने के बाद जेट जेट बाहर और दोबारा से एंसिबल प्लेबुक एग्जीक्यूट करिए। तो यहाँ पे एरर बोला, ठीक है, एरर क्या है मतलब सिंटैक्स ही पूरा गलत है। लेट्स सी अगेन, मैं उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं, ये मैंने ब्रैकेट लगाया था करली, यहाँ पे करली की जगह स्मॉल ब्रैकेट करते हैं। गो इन इंसर्ट मोड, और लास्ट पे आ जाओ, ठीक है। सेव करिए और शिफ्ट जेट जेट बाहर आ जाओ ना, दोबारा से रन करिए। तो यहाँ पे रन नहीं होगा, ठीक है, क्यों एरर आ रहा है। और इसके अंदर जाके ये जो यहाँ पे भी मैंने करली ब्रैकेट हटाया था, इसको भी पहले हटा दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी आ जाओ, ठीक है। अभी सेव करो, शिफ्ट जेट जेट नाउ एग्जीक्यूट करो, तो आपका नहीं चलेगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सेक्शन दोनों मैच नहीं किया, ठीक है। जब सेक्शन मैच नहीं किया इसलिए आपको स्किप आया। तो सेक्शन मैच कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अंदर जाना होगा। अंदर जाने के बाद उसको आपको मैच कराना होगा, तब जाके टास्क एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बात आई समझ में? ठीक है। तो, तो आपका सेक्शन मैच नहीं हो रहा था इसलिए वो रन नहीं हुआ, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये सारी चीजें हैं एनसिबल ऑपरेटर में जब आप यूज कर रहे हो, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कॉम्प्लिसिटी यहाँ पे लिया, लेकिन आपको समझना होगा जब आप एंड ऑपरेटर को यूज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, लेकिन यहीं पे अगर आप एंड की जगह और चला दोगे तो काम यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। लेट्स सी, देख लीजिए इसको भी। और गो इन इंसर्ट मोड, इंसर्ट में आने के बाद और लिख दीजिए, ठीक है। सेव करो, शिफ्ट जेट जेट बाहर आ जाओ, दोबारा से चलाइए, चल जाएगा, ठीक है। तो यही फर्क समझाना चाह रहा था मैं, एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर, ठीक है। और मतलब चलेगा भाई, क्यों नहीं चलेगा, नहीं हुआ स्किप, सक्सेसफुली डन, ठीक है। तो ये था हमारा अगला पार्ट कंडीशनल स्टेटमेंट का। तो दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में कंडीशनल स्टेटमेंट में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट।